एक पहाड़ी पर इंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह परिश्रमी होने के साथ साथ ईमानदार भी था, इसलिए लोग उसे ईमानदार इंद्र के नाम से पुकारते थे। इंद्र एक जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार की हवेली और इंद्र के घर में काफी दूरी थी। इंद्र प्रतिदिन सुबह उठता, तैयार होता और जमींदार के यहाँ काम करने के लिए पैदल चल पड़ता। ऐसा करते हुए उसे 40 साल से भी ज्यादा हो गए थे। इन 40 सालों में इंद्र ने एक दिन की भी छुट्टी न ली, न कभी काम चोरी की। जमींदार सबके सामने इंद्र के इन गुणों की तारीफ करता था। इंद्र संतोषी व्यक्ति था, जो मिल जाता उसी में सुख मानता। अपनी 60वीं सालगिरह निकट आने पर वह सोचने लगा, काम करते करते इतनी आयु बीत गई, मेरे पास कभी इतना पैसा ना हुआ कि लोगों की भलाई के लिए कोई अच्छा काम कर सकूं। मेरा बच्चा भी नहीं है जिससे यह उम्मीद कर सकूं कि मेरे मरने के बाद वह इस कमी को पूरा करेगा। यह सोचते सोचते कई दिन बीत गए। एक दिन उसके मस्तिष्क में विचार आया, इस पहाड़ी पर कोई छायादार पेड़ नहीं है। अगर मैं एक पेड़ लगा दूं तो थके मांदे लोग कुछ देर उसकी छाया में बैठकर अपनी थकान मिटा सकेंगे। यह विचार आते ही उसने अपने जन्मदिन पर वहां पेड़ लगाने का फैसला कर लिया। आखिर इंद्र का जन्मदिन आ पहुंचा। वह हर रोज की तरह उस दिन भी मुंह अंधेरे उठकर तैयार हुआ। पत्नी ने उसे उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। इंद्र ने शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे सब लोगों की भलाई हो, लेकिन अपनी गरीबी के कारण मैं आज तक कोई ऐसा काम न कर सका। फिर उसने पेड़ वाली बात बता दी। पत्नी ने इंद्र के इस अच्छे विचार की प्रशंसा करते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। हमारे जैसे गरीब लोग दूसरों को इससे अच्छा उपहार नहीं दे सकते। पत्नी से अपने विचारों की प्रशंसा सुनकर इंद्र को बड़ी खुशी हुई। उसने कंधे पर फावड़ा रख हाथ में पहले से तैयार करके रखा हुआ पौधा लिया और उसे रोपने चल दिया। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह हर रोज थोड़ी देर के लिए सुताया करता था। फिर पौधे को एक ओर रखकर जमीन खोदने लगा। थोड़ी देर बाद ठक की आवाज हुई। इंद्र ने झांक कर देखा, वहां एक छोटी सी शिला थी। उसके नीचे चिकनी मिट्टी का बना एक सुंदर कलश रखा था। इंद्र ने झुककर कलश पर रखी शिला को हटाया, फिर कलश को बाहर निकाला। कलश काफी भारी था, उसे उठाने में इंद्र को पसीना आ गया। उसने 1-2 मिनट के लिए सुस्ताना ठीक समझा, फिर कलश के भीतर झांक कर देखा। झांकते ही वह अचरज से भर उठा। कलश सोने चांदी और हीरे मोती की चमक से जगमगा रहा था। इंद्र ने कलश का सारा खजाना निकाल कर जमीन पर रखा। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सोचा, यह खजाना मेरे किस काम का, कहीं है मेरे लिए मुसीबत ही ना खड़ी कर दी। यह सोचकर उसने सारा खजाना कलश में भर दिया, फिर कलश को उसके पुराने स्थान पर रखा और मुंह पर शिला टिका दी। इसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। पौधे को उसने थोड़ा हटकर रोप दिया। घर लौटकर इंद्र ने पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। इस आयु में ऐसी चीजें हमारी किस काम की। फिर भी चीजें हमारी तो थी नहीं, किसी दूसरे की धरोहर को हम क्यों लें। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप वह कलश घर ले आती तो हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती। इंद्र पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने जो कुछ किया वह एकदम सही था। इंद्र अपने काम पर आते जाते समय पौधे के पास से गुजरता, थोड़ी देर के लिए वहां रुकता। पौधे के पास वो गाय घास फूस को साफ करता, पौधे को पानी देता, इसके बाद अपने काम पर चला जाता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया। एक दिन ऐसा भी आया जब यह हरा भरा पेड़ बन गया। इंद्र को यह देखकर बड़ी खुशी हुई। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। जमींदार यह देखने के लिए खेत में पहुंचा कि सारे मजदूर काम पर लगे हुए हैं अथवा आराम कर रहे हैं। उसने एक टोप पहना हुआ था। टोप पर एक बड़ा सा मोती चमक रहा था। एक मजदूर ने जमींदार का अभिवादन करते हुए कहा, मालिक, आपके टोप पर लगा मोती बेमिसाल है। शायद ही किसी ने आज तक इतना बड़ा और इतना चमकदार मोती देखा हो। बाकी मजदूरों ने भी उसकी बात की पुष्टि की। जमींदार यह सुनकर खुश हुआ। उसने मजदूरों को काम के संबंध में कुछ समझाया, फिर अपने घर की ओर चल दिया। जमींदार की पीठ मोड़ते ही इंद्र ने मजदूरों से कहा, मैंने उससे भी ज्यादा बड़े और चमकदार मोती देखे हैं। इंद्र की यह बात जमींदार ने सुन ली।
वह तुरंत मुड़ा और इंद्र के पास आकर बोला, तुमने इससे भी बड़े और चमकदार मोती कहाँ देखे हैं? इंद्र को सारी बात बतानी पड़ी। जमींदार ने कहा, वह कलश मेरे पुरखों का है, उस पर केवल मेरा हक है। फिर उसने इंद्र को वहां का रास्ता दिखाने का आदेश देते हुए मजदूरों से कहा, तुम सब भी फावड़े लेकर मेरे साथ चलो। जमींदार, इंद्र और मजदूर उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ कलश गड़ा हुआ था। जमींदार ने मजदूरों से कहा, इस जगह को सावधानी से खोदो, कलश पर किसी प्रकार की चोट नहीं आनी चाहिए। उसे एकदम सुरक्षित बिना मुंह खोले बाहर निकालना। थोड़ी देर तक खुदाई करने के बाद कलश दिखाई दे गया। 2-3 मजदूरों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। जमींदार ने कलश में झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई न दिया। जमींदार ने सोचा कि शायद हीरे जवाहरात नीचे होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। निकालने के लिए उसने अपना हाथ कलश के भीतर डाला तो उसे मुलायम और बलदार वस्तु का एहसास हुआ। जमींदार ने झट अपना हाथ बाहर निकाला, किंतु जब तक ढेर सारे बिच्छू और कान खजूरे उसके शरीर पर चढ़ गए थे, कई जहरीले सांप भी एक साथ बाहर निकल आए। उन्होंने जमींदार को डस लिया। जमींदार की तुरंत मृत्यु हो गई। सांप, बिच्छू और कान खजूरे इधर उधर तितर बितर हो गए। जल्दी यह खबर सब तरफ फैल गई। संबंधियों द्वारा जमींदार का शव ले जाने के बाद इंद्र और अन्य मजदूरों ने कलश की पड़ताल की। कलश बिल्कुल खाली था। इंद्र ने उसे फिर से पुराने स्थान पर रखा और उसका मुंह ढक दिया। गड्ढे को मिट्टी से भरकर उस स्थान को समतल कर दिया। यह सब करने के बाद इंद्र और उसके साथियों ने थोड़ी देर तक हरे भरे पेड़ के नीचे विश्राम किया। फिर भी अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद से वह पहाड़ी कलश वाली पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई।